सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पत्रकारिता में जा रहे हैं और अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, रिपोर्टर्स बनना चाहते हैं, या फिर न्यूज़ राइटर बनना चाहते हैं, या एडिटर बनना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं पत्रकारिता के फील्ड में, तो कौन कौन सी वो स्किल्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको आना चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें अगर कॉलेज में नहीं भी सिखाई जाती है तो आपको ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी आप पत्रकारिता में एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। सो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेखन कौशल, यानी कि राइटिंग स्किल। अगर आप पत्रकारिता में जाने वाले हैं, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये राइटिंग स्किल्स क्या है? राइटिंग स्किल्स वो है जो हम न्यूज़ को लिखते हैं। हमारी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही सरल, यानी कि हम जो भी अपने शब्दों का चयन करते हैं न्यूज़ को लिखते समय, बहुत ही सरल होना चाहिए और प्रभावशाली ढंग से उसे प्रस्तुत करने हमें आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं पढ़ रही हूँ कि समाचार रिपोर्ट में क्या करते हैं हम लोग, फीचर्स, संपादकीय, ब्लॉग पोस्ट जैसे कई लेखन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें आना चाहिए। ये सारे विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। लाइक न्यूज़पेपर में कई बार हम लोग देखते हैं कि समाचार रिपोर्ट अलग बनते हैं, फीचर लेखन अलग होता है, संपादकीय लेखन अलग होता है, लेकिन इन सब की एक अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना चाहिए कि हम अपने पाठकों को जो भी हम लिख रहे हैं उस तरीके से लिखें कि हमारे पाठक अगर उसे पढ़ रहे हैं तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़े और पूरा ही पढ़े और उसे हर भाषा समझ में आए। ऐसा नहीं कुछ ऐसे व्यंग वर्ड लिख दे हम लोग कि सामने वाला जो भी पाठक पढ़ रहा है उस चीज़ को ना तो पढ़ पाए ना तो समझ पाए। तो हमें अपनी भाषा का बहुत ही नॉर्मल यूज़ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है कम्युनिकेशन स्किल। आपने सुना होगा कि जब भी हम लोग मास कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही मायने रखती है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल इसलिए मायने रखती है क्योंकि अगर एज ए एंकर और रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले से अगर आप बात कर रहे हैं, वो आपसे बात करना नहीं भी चाह रहा है, लेकिन आप उससे बात कर ले रहे हैं, उससे सारी जानकारियाँ निकाल ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है, लोगों से जानकारी निकालने की कला होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये ज़रूर होनी चाहिए। और है दूसरी चीज़, साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू लेते समय आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने का। आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, रिपोर्टर्स फील्ड पर जाते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखते हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग्स लाते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मायने रखती है। तो ये होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइक अगर आप रेडियो में जा रहे हैं तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, रेडियो या टीवी पत्रकारों के लिए अच्छा उच्चारण और आवाज़ का नियंत्रण भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ें, बुक्स पढ़ें, और जो भी न्यूज़ टीवी पे चलती है आप टीवी के सामने खड़े होकर उसको पढ़ना शुरू करें। तो ये आपको काफ़ी अच्छा आपकी स्किल्स को इन्हेंस करेगी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा इन्हेंस करती है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। देखिए, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि जो हम न्यूज़ लिख रहे हैं उसमें सटीकता और विश्वसनीयता लाइक होती है ना। अभी बहुत सारे न्यूज़ फेक भी चलते हैं, लोग उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि हाँ ये न्यूज़ सही है, लेकिन बहुत सारी मैक्सिमम न्यूज़ फेक होती है। तो फेक न्यूज़ से बचने के लिए हम जो भी अपने तथ्य दे रहे हैं उसको पूरी तरीके से हमें जानकारी लेना चाहिए कि क्या ये सही है। जो भी हमने रिसर्च की है उसको उस तरीके से पूरा देखना चाहिए इंटरनेट पे, और हर जगह रिसर्च करके देखना चाहिए कि कहीं वो उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाली गई है। ठीक है, सभी प्रासंगिक तथ्यों को इकट्ठा करना चाहिए। अब नीचे है, जो भी हम देख रहे हैं इंटरनेट, सरकारी दस्तावेज़ों, ठीक है, किसी एकेडमिक रिपोर्ट और अन्य सार्वजनिक रिकॉर्ड्स की जानकारी खोजना और उसका विश्लेषण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं तो जटिल मुद्दों और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने के लिए खोजी तकनीकों का उपयोग करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हमें आज के ज़माने में, आपको बता रही हूँ, जो भी लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं, जो जनरेशन आज के ज़माने में, हमें टेक्नोलॉजी की स्किल्स बहुत अच्छी आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एआई का दौर आ गया है और एआई इंसान से भी फास्ट हो गया है, लेकिन हमें एआई के यूज़ से खुद को डेवलप करना है, हमें उनसे सीखना है, हमें उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। इसलिए आपको क्या होना चाहिए ना कि आपको एक अच्छा कैमरा रिकॉर्ड करना आना चाहिए। आप बोल तो रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी बहुत सही है
तो आप कैमरे से रिकॉर्ड करना सीखें। आपको रिकॉर्डिंग करना आना चाहिए, आपको एडिटिंग करना भी आना चाहिए, आप एक बहुत अच्छा बोल सकते हैं और सोशल मीडिया को हैंडल करना भी आना चाहिए। कई बार होता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्टर्स करते हैं, यूट्यूब पे पोस्ट डालते हैं, फीड करते हैं, तो न्यूज़ पोस्ट के लिए हमें ये सारी चीज़ों की स्किल्स आनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कुछ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको घर में ही प्रैक्टिस करना है इन सारी चीज़ों की, तो InShot बहुत अच्छा ऐप है जहाँ से आप अपनी एडिटिंग को सीख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से खुद को इन्हांस कर सकते हैं। कैनवा भी एक बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग टूल है जहाँ से आप अपनी डिज़ाइनिंग बनाना सीख सकते हैं और खुद को एक अच्छी स्किल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल और सोशल मीडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल और सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खबरें हम लोग प्रसारित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आना चाहिए कि वहाँ पे हम सारे न्यूज़ वगैरह को कैसे लगाएं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको आने चाहिए। एंगेजमेंट यानी कि जो भी दर्शक आपके साथ बातचीत कर रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया हैं, क्या टिप्पणियाँ हैं, उनका जवाब देना ताकि समुदाय का निर्माण हो सके। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइस। आप इसको देखिए। एसईओ ज्ञान। अब एसईओ ज्ञान क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। एसईओ की समझ आवश्यक है कि ताकि खबरें सर्च इंजन में उच्च रैंक पर दिखाई दे। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है और जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही होती है न्यूज़, तो वो ऊपर आती है। तो इस वजह से हम लोग ऐसी न्यूज़ वगैरह लगाना हमें आना चाहिए, हमारी जो न्यूज़ है वो रैंक करे। नेक्स्ट है नैतिकता और निष्पक्षता। एथिक्स एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम जर्नलिस्ट हैं तो हमको पता है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। हमारी फ्रीडम ऑफ राइट्स तो हर एक आम इंसान को पता होती है, लेकिन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पत्रकारिता के लिए लिखी गई हैं। जैसे कि आपको हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे समाज में हिंदू मुसलमान करके पॉलिटिशियंस वोट बैंक बनाते हैं, लेकिन कुछ इसमें ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वाकई में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। लेकिन इससे पॉलिटिक्स से क्या होता है, वो वोट बैंक करके खुद सरकार बना लेती है। लेकिन जर्नलिस्ट क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक सच्चाई दिखा सकते हैं हमें। तो हमें निष्पक्ष रहना चाहिए। भले ही अगर हमारा कास्ट कोई और है, सामने वाला कास्ट भी मेरा सेम है, लेकिन वो गलत है, तो हमें गलत को गलत और सही को सही बोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा निष्पक्ष रहिए। किसी भी खबर को बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या पक्षपात के प्रस्तुत करना, सभी पक्षों को समान रूप से प्रस्तुत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सत्यापन रखिए। आप कोई भी जानकारी दे रहे हैं, अफवाहों से बचिए। ठीक है, बिना पुष्टि करे कोई भी जानकारी को प्रसार मत करिएगा। अब है स्रोत की गोपनीयता, यानी कि कई सारे स्रोत हमें मिलते हैं, जैसे कि गोपनीय स्रोत की पहचान की रक्षा करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी चीज़ हमें जो मिलती है वो हिडन होती हैं। कोई हमें इन्फॉर्मेशन देता है, वो टेलीविज़न को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, तो गोपनीय जो हमें मिलती है, हिडन न्यूज़ अगर हमें मिलती है, तो वो उसकी रक्षा हमें करना चाहिए। हमें उनका नाम नहीं बताना चाहिए कि हमने वो न्यूज़ कहाँ से ली है, वो रिपोर्ट्स हमने कहाँ से बताई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप कानून का उल्लंघन करते हैं। तो मीडिया का कानून ये कहता है कि अगर हमें ऐसी कोई गोपनीय न्यूज़ मिल रही है तो हम उसकी रक्षा करें, ना कि हम उसको अफवाहों में उड़ाएं और उसकी गलत यूज़ करें। तो गाइज़, ये थी एक वीडियो जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में बनाने की पूरी कोशिश की थी। अगर वीडियो लंबी हो गई हो तो आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप मीडिया में अपनी करियर को बनाना चाह रहे हैं। ये सारी स्किल्स आपकी बहुत मदद करेगी आगे बढ़ने में। आप जो भी करेंगे पत्रकारिता में, ये सारी स्किल्स अगर आपके पास है तो आपको एक अच्छा पत्रकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है, कृति देव या मंगल भी आप सीख सकते हैं। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो आप हिंदी टाइपिंग सीख लीजिए। आपको कृति देव या मंगल फॉन्ट आप सीख रहे हैं, ये दोनों ही आपको आना चाहिए। अगर एक भी आ रहा है तो वेल एंड गुड, काम चलेगा, लेकिन हिंदी टाइपिंग आना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं और एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं गाइस, तो प्लीज़ ये सारी कौशल, ये सारे स्किल्स को अपने अंदर इन्हेंस करें और पूरी तरीके से एक अच्छा पत्रकार बन के सामने आए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने प्यार दें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।